चलो ओके, तो सबसे पहली बात ये क्या है, वर्ल्ड का मैप है। हाँ सर हमें दिख रहा है, इसे भी नहीं देखना है, इसे देख के चक्कर आ जाएंगे। अच्छा सर अब क्या है, थोड़ी सी बेसिक बात जान लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहली बात, इस मैप को देखिए आप लोग, ये मैप दिख रहा है सभी को? क्या विश्व, अभी नोट्स वोट्स बिल्कुल बंद, बचपन से आज तक लिखते आए हो। मैं पहले बता दूं अपने बारे में, मैं समझाने पे ज्यादा बिलीव करता हूं। जो समझदार बच्चा होगा, जो नोट डाउन करने वाली चीजें होंगी आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, और अगर ज्यादा ही कुछ आफत हुई तो लिख लेना मेरे साथ। बस मैं इतना चाहता हूं कि आपके सामने एक व्हाइट पेजेस का बंडल हो, सफेद पन्नों का बंडल हो और पेन हो अच्छा सा, जिसको जो पॉइंट रेलेवेंट लिखे वो लिख लेना। अब प्लीज आने वाले 1 घंटे तक सब बच्चे शांत हो जाएं और आइए ज्योग्राफी का मजा लूटते हैं। चलिए, ये वर्ल्ड का मैप है, पता है सर हमें वर्ल्ड का मैप है। अगर आप लोग यहाँ पे जनरल सी बातें देखें, क्या इस वर्ल्ड के मैप में आपको दो ही चीजें दिख रही हैं? या तो दिख रहा होगा वाटर, चेक करिए, या आपको दिख रहा होगा लैंड। हाँ या नो? ये भी पूरा लैंड है। एल मतलब लैंड, 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 यानी कि स्थल मंडल, हिंदी मीडियम। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे विश्व के मैप के अंदर आपको या तो जलमंडल मिलेगा, ये पूरा जलमंडल है, ये पूरा पानी आपको दिख रहा है, पूरा जलमंडल है, या आपको मिलेगा स्थल मंडल, ये पूरा लैंड है, ये पूरा स्थल है। हाँ या ना? इज दैट क्लियर? क्या बात समझ गए आप लोग? तो आप यहां से अंदाजा लगाओ कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर, है ना, जनरली अगर हम बात करें, ओके, इफ आई टॉकिंग अबाउट इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर अगर हम एक बात देखें तो भैया हमें दो ही चीज देखने को मिलती है, या तो पानी यानी कि जल, या स्थल यानी कि लैंड। हाँ या ना? रिप्लाई फास्ट। ठीक है, हाँ या ना? अगर मैं इस पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे दो ही चीज देखने को मिल रही है, या तो जल या तो स्थल, या तो जल या तो स्थल। इसके अलावा कोई नई चीज तो देखने को नहीं मिल रही ना मुझे, मान सकते हो? तो कुल मिला के मुझे पानी और लैंड को ही पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे बात क्या होती है, कृपया करके ध्यान सुनना, ठीक है? अब यहाँ पे कई बच्चे जो है कमेंट्स करते हैं कि सर ज्योग्राफी जो हमें पढ़नी होती है, कृपया करके अभी बिल्कुल कमेंट्स को रोक ले। मैं सभी लर्नर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और आज की क्लास बहुत इंजॉयमेंट वाली आपके लिए होने वाली है। जब क्लास खत्म होगी, आपको अच्छी लगी आप अच्छा फीडबैक देना, नहीं अच्छी लगी मैं खुद कहूंगा डिसलाइक करके चल जाना, ठीक है? लेकिन अभी प्लीज सुनने पे ध्यान दें, कमेंट्स को रोकें और यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान दें। कई सारे बच्चे होते हैं, सर हम बुक लेके आए थे, फलाना बुक लेके आए थे, ये बुक लेके आए थे, सर सोलर सिस्टम पहला टॉपिक होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। सोलर सिस्टम यानी कि चांद तारे, है ना, सूरज मामा हमारा। देखो मैं एक बात कहता हूं कि सोलर सिस्टम पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोलर सिस्टम को मैं कहूंगा पढ़ने से पहले एटलीस्ट उन चीजों को पढ़ लो जो तुम्हारे सामने है। सर हमारे सामने क्या है? मान लो कि तुम खड़े हुए हो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, तुम्हारे सामने एक नदी बह रही है, तुम्हारे सामने एक झील है, तुम्हारे सामने जो है तुम्हें कुछ पत्थर दिख रहे हैं, तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ मिट्टी का ढेर दिख रहा है। तो पहली बात, जो चीजें अपनी आंखों से देख रहे हो ना, माउंटेन्स, नदियां, झीलें, पत्थर, मिट्टी, रॉक्स, सॉइल, पहले इनको पढ़ लो। जो चीजें कभी हमने अपने सामने फिजिकली देखी नहीं, उसको बाद में पढ़ लेना, है ना? समझे बात? सोलर सिस्टम को कभी आपने देखा थोड़ी इतना करीब से, है ना? तो जो चीज पहले सामने दिख रही है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। सोलर सिस्टम भी एक दिन चले जाएंगे, कोई मिल गया कि जादू से भी मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मुद्दा यह है कि भाई साहब सबसे पहले इस बात को समझो कि जो हमारे सामने है ना, जो हमारे सामने है, मतलब पहाड़, समझ लो, ये धरती, ये पत्थर, ये सॉइल, ये सब ज्योग्राफी ही है ना, हवा। तो जो पहले महसूस करो अपनी आंखों से, पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद सोलर सिस्टम पे चले जाना। मुद्दा समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है? तो कृपया करके जो है, और दूसरी बात, दूसरे टाइप के कुछ बच्चे आते हैं कि सर माउंटेन्स पढ़ा दीजिए। माउंटेन्स रॉक्स के बने हैं, रॉक्स जो हैं आपके, ठीक है, रॉक्स आपके, रॉक्स को पढ़ने के लिए आपको पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा, है ना? तो पहले भैया कुल मिला के हमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुद्दा यह है कि अभी ज्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, जिस तरीके से टीचर लेके चल रहा है उस तरीके से चले, ठीक है जी? शुरू करें? तो चलिए एक बार रिप्लाई कर देंगे सर, शुरू करें? चलो अब हम सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, कृपया करके यहां पे ध्यान दें। तो सबसे पहली बात हम तीन चीजें पढ़ लेते हैं। हमने यहां पे क्या करा, एक वर्ड लिख दिया, कृपया करके यहां पे ध्यान देना प्लीज। हमारे सामने एक शब्द होता है, सबसे पहली बात आइसलैंड। हमारे सामने सबसे पहले एक शब्द आता है आइलैंड। अब बिल्कुल बातें बंद, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, जो बातें मुझे समझाई थी मैंने आपको समझा दी, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हमने बात कर दी आइलैंड की। सर आइलैंड क्या होता है? भाई आइलैंड को हम बोलते हैं द्वीप, हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्वीप। सर मतलब कुछ नहीं, ये आपके सामने एक धरती का टुकड़ा है, आपके सामने धरती का एक टुकड़ा है, ठीक है? एक ऐसा धरती का टुकड़ा जो 4 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, एक ऐसा धरती का टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा हो, एक ऐसा धरती का टुकड़ा जो चारों साइड से पानी से घिरा हो, एक ऐसे धरती के टुकड़े को हम लोग बोलते हैं द्वीप यानी कि आइलैंड। समझ में आता है? समझ में आता है? क्लियर? रिप्लाई फास्ट। तो एक ऐसा धरती का टुकड़ा, एक ऐसा छोटा सा धरती का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से, जल से घिरा हो, उसी टुकड़े को हम बोलते हैं आइलैंड। अच्छा सर, ठीक है सर। अब सर क्या करें कि सर अगर मैं इसी धरती के टुकड़े का साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं, सर अगर मैं इसी धरती के टुकड़े का साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये लो, क्या ये उतना ही साइज है जितना पहले था या बहुत बड़ा है? क्या पिछले वाले एग्जाम्पल के काफी बड़ा साइज ले लिया मैंने? काफी बड़ा है, यहाँ भी लिख दो लैंड, है। अब पिछले एग्जाम्पल में देखो कितना छोटा सा था ये, कितना छुट्टू सा था ये, है ना? यहाँ देखो इतना बड़ा लैंड हो गया, इतना बड़ा स्थल हो गया। अगर कोई बहुत बड़ा लैंड है, अगर कोई बहुत बड़ा स्थल है, अगर कोई बहुत बड़ा स्थल है, ठीक है, और वो पानी से घिरा हुआ है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको आप बोलोगे कॉन्टिनेंट। क्या बोलोगे? कॉन्टिनेंट, हिंदी में महाद्वीप,
हिंदी में महाद्वीप। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई बहुत बड़ा धरती का टुकड़ा है, अगर कोई बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है और वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो आप उसको बोलोगे कॉन्टिनेंट, हिंदी में महाद्वीप। तो देखो ये था आइलैंड, इसे मैंने हिंदी में क्या बोला? द्वीप। द्वीप तो छोटा है, अगर इसी द्वीप का मैं साइज बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। अगर इसी आइलैंड का मैं साइज बढ़ा दूं तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्टिनेंट। हिंदी में द्वीप, इंग्लिश में महाद्वीप। हिंदी में द्वीप, इंग्लिश में महाद्वीप। समझे बात? क्लियर हुई कहानी? पहले रिप्लाई कर दो जल्दी से, क्लियर हुई कहानी? अब मेरा एक छोटा सवाल का आंसर दो। एक ये छोटा सा लैंड हो गया और ये एक बहुत बड़ा लैंड हो गया। कृपया करके यहां पे ध्यान दो, बात नहीं। फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब मुझे देख के बताओ कौन सा फिगर कॉन्टिनेंट है, कौन सा आइलैंड है? देख के जल्दी से बता दो। लैंड कौन सा है पहले तो, आइलैंड कौन सा है? इन दोनों में से आइलैंड कौन सा है? आइलैंड कौन सा है? आइलैंड कौन सा है? ए है। सर कॉन्टिनेंट कौन सा है? सर महाद्वीप कौन सा है? सर बी है। सर समझ में आता है? सर समझ में आता है? सर समझ में आती है बात? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या सर आपने ये बात बोली कि अगर लैंड का, अच्छा मेरी बात को हाँ या ना में आंसर दो, कि अगर कोई लैंड का छोटा सा टुकड़ा है, अगर लैंड छोटा सा टुकड़ा है और चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, क्या इसको आइलैंड बोलूंगा? क्या इसको आइलैंड बोलूंगा? और अगर मुझे बताओ लैंड का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है और ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, क्या इसी को कॉन्टिनेंट बोलूंगा? क्या इसी को कॉन्टिनेंट बोलूंगा? सर लेकिन यहां पर सर एक एक्सेप्शन है। सर यहां पर एक एक्सेप्शन कैसे? क्या सर? मैप में बोल गया फटाफट। क्या मुझे सभी लैंडर देख के यहाँ पे बताएंगे? जो मैं कहूंगा मेरी बातों पे ध्यान देंगे। कमेंट्स बिल्कुल बंद, यहाँ पे ध्यान दो। सिलेक्शन लेना है, 15 के 15 सवाल मारने ज्योग्राफी के इस बार, जो आज तक नहीं मारे। क्या ये यूरोप है? क्या मैं इसको यूरोप कह सकता हूँ? बोला देखो मेरा, क्या यूरोप है? यूरोप मुझे यहाँ से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है, यहाँ से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या यूरोप इस तरफ से पानी से घिरा हुआ है? क्या नो। रशिया से, यहाँ तो रशिया इसके बगल में, चेक करो। अब आप प्रैक्टिकली देखो ना, यूरोप यहाँ पे पानी से घिरा हुआ है, ये पानी है पूरा मान लिया, लेकिन इस साइड से क्या यूरोप, मार्कर देखो ये वाला पार्ट, क्या यहाँ से यूरोप पानी से घिरा हुआ है? नहीं ना। तो सर आपने तो बताया कि सर कि कॉन्टिनेंट जो है उसे बोलेंगे जो चारों ओर पानी से घिरा होगा, लेकिन आप देखो यूरोप इस साइड से पानी से नहीं घिरा हुआ है, तो सर ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन केस है। क्या है ये? एक्सेप्शन केस है। समझे बात? इज दैट क्लियर? रिप्लाई कर दो फटाफट से अगर समझ में आ रही बात। बहुत ही बेहतरीन। चलिए नाउ ये बातें हमारी हो गई है, बहुत अच्छी बात। अच्छा सर अगली बात क्या है? सर जी अगली बात समझिए। अब अगली बात यहाँ पे क्या है? आइलैंड का मीनिंग समझ गए? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आइलैंड का मीनिंग समझ गए? हाँ सर समझ गए। सर कॉन्टिनेंट का मतलब समझ गए सर? बिल्कुल। क्या इसी आइलैंड का जो बड़ा रूप है, क्या इसी आइलैंड का जो बड़ा साइज है, क्या उसी को मैं कॉन्टिनेंट बोलूंगा साहब? रिप्लाई फास्ट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट अगले का, ठीक है या ओके जी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले थोड़ी मैपिंग पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दो। या भाई एक बार में सुन लो, मैं पहले बता रहा हूं, एक बार में सुन लो भाई, क्योंकि रिपीट सिलेबस है बहुत वास्ट और मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो कृपया करके एक बार में सुन लो। गाइस मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? एक बार रिप्लाई कर दें। गाइस मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? अगर इतनी स्पीड में नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। तो इसलिए एक बार में ध्यान दो, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बैठो। अगर अगल बगल में हल्ला हो रहा है तो कहीं और जाके बैठ जाओ, बट एक बार में ध्यान दो, ठीक है? चलिए आइए। अब आप सभी को पता है मेरे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कृपया करके सभी मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? बहुत बढ़िया। आज क्यों मैं ये बेसिक बातें बता रहा हूं? आज मेरा बेसिक बताने का सिर्फ ये पर्पस है, रात को 2 बजे सपने में भी अगर तुम्हारे सामने कोई तुमसे पूछ लेना बता एशिया यूरोप का है, तुम आंख बंद करके बता दोगे ओशन के साथ। यकीन नहीं आता, 1 घंटे बाद देख लेना अपनी हालत। अब बातें बिल्कुल बंद, यहां देखो। क्या गाइस मैं कह सकता हूं ये एशिया है? रिप्लाई करो, ये एशिया है। अच्छा ये एशिया। अच्छा ये बताओ पहले मुझे कि हमारे टोटल कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 7 होते हैं। एशिया है, हाँ सर। एक हमारा अफ्रीका है, हाँ सर। एक हमारा भैया नॉर्थ अमेरिका है, हाँ सर। एक हमारा साउथ अमेरिका है, हाँ सर। एक हमारा यूरोप है, हाँ साहब। ठीक है, एक हमारा छठा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, हाँ साहब। और एक भाई साहब हमारा कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, हाँ या ना? रिप्लाई कर दो एक बार, अंटार्कटिका हो जाएगा। तो एक हो गया एशिया, एक हो गया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्या यही 7 महाद्वीप होते हैं? ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये मत जाना कि सर एक बात बताओ, वो जो अभी एक नया जैंडलिया जो खोज हुई है उसकी बातें हम आराम से करेंगे मैपिंग में, उसको भी हाँ मत लाना बीच में, ठीक है? एक नए कॉन्टिनेंट की खोज हुई ना अभी 8 पे न्यूजीलैंड के पास, उसको भी बीच में मत लाना, वरना कहीं और भटक जाओगे। वो मैं मैपिंग में आपको पढ़ा दूंगा। हाँ वो न्यूजीलैंड। चलिए तो ये 7 कॉन्टिनेंट को पहले मैप में देखो। क्या ये एशिया दिख रहा है आप सभी को? ये सभी को एशिया दिख रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है सभी को? ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे ही नीचे अगर और आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंटार्कटिका। क्या मिलेगा? अंटार्कटिका। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? वैभव पांडे आराम से बैठो अभी, ठीक है? ये देखो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, देखो कुछ महान कलाकार भी तुम्हारी क्लास में आएंगे कि सर टॉपिक ऑफ कैंसर बता दो। मेरे भाई अभी जो चल रहा है उसे देख, पूरी क्लास में बहुत भीड़ है इस क्लास में, मैं पहले बता रहा हूं। अभी जो क्लास चल रही है सभी बच्चों से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चों की मुझे बात आपको दोबारा बतानी पड़ेगी। इस टाइम पे जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं जब ये बैच खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी का 3 दिन बाद, तुम्हें मतलब 3 महीने बाद सॉरी, उसके बाद तुम्हें कहीं ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खुद बुक्स पढ़ के
खुद बुक से आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी कमिटमेंट आपको ज्योग्राफी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जान लगा दूंगा मैं इस बैच में। अब आप अंदाजा लगा लो, अगर मैंने ये बात बोल दी तो मैं अपने वर्ड्स का बंदा नहीं हूं, ठीक है। एज अ टॉप एजुकेटर ऑफ एकेडमी ये मेरी कमिटमेंट आप लोगों से, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। शिद्दत के साथ सुनते रहो, एक एक चीज दिल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल यकीन मानिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, बिना बातें करें। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या मैं कह सकता हूँ यहीं पर अंटार्कटिका मिलेगा? पहले बताओ, मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, इसी अंटार्कटिका से अगर भैया मैं ऊपर जाऊं तो मुझे क्या अफ्रीका मिलेगा? हाँ या ना? अफ्रीका मिलेगा? पहले बताओ। तो अब हम एक सर्कल गेम खेलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एशिया, एशिया से नीचे उतरा ऑस्ट्रेलिया, उससे और नीचे उतरा अंटार्कटिका, फिर मैं थोड़ा हवा में उड़ा अफ्रीका। क्या ये चेन समझ में आई? 4A का रूल समझ में आया? 4A का रूल समझ में आया? पहला ए एशिया, नीचे उतरो ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे उतरो अंटार्कटिका, फिर थोड़ा सा ऊपर को दौड़ जाओ अफ्रीका। 4A समझ में आया? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। 7 कॉन्टिनेंट, 4 तो ऐसे ही हो गए। सबसे ऊपर एशिया, नीचे आए ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, ऊपर गए अफ्रीका। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर गए, एक ई आ गया यूरोप, एक ई आ गया यूरोप। समझ में आ गई? इक्वेशन बन गई है 4A + E। मैथमेटिक्स बना देंगे इसको। आइए, तो सबसे पहले एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर अफ्रीका, फिर ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे यूरोप। क्या 5 का फॉर्मूला समझ में आया? क्या 4A + E समझ में आया? कैसे बना? 4A + E समझ में आया कैसे बना? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलूं, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बना दिया, बना दिया? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? बना दिया। अच्छा, मैं क्या, जब भी हमें दिशा देखनी होती है, मान लो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बना दिया। अच्छा, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। इधर क्या होता है? पूर्व होता है। इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। क्या इस बात को एग्री करोगे? हाँ या ना? कहीं पे भी ये प्लस लगा लो। ऊपर साइड जाएंगे तो उत्तर, इधर जाएंगे तो पूर्व, इधर जाएंगे तो दक्षिण, इधर जाएंगे तो पश्चिम। समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम तुम्हें दिख रहा होगा, मैं लिखता जा रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आओ, इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऊपर पूरा नॉर्थ, हाँ या ना? इधर पूरा ईस्ट, हाँ या ना? इधर पूरा वेस्ट, हाँ या ना? रिप्लाई करते रहो। नीचे पूरा साउथ, हाँ या ना? मेरा मार्कर देखो, मैं ग्रीन से व्हाइट से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ देखो, व्हाइट मार्कर को देखो जरा मेरा, जल्दी से देखो, चेक, चारों दिशा मैंने हाईलाइट कर दी। रिप्लाई जल्दी, लर्नर्स रिप्लाई फास्ट, फास्ट वाला जोश, फास्ट। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, दिख पा रहा है? ठीक है जी। अब ये देखो, ये पूरा मेरा व्हाइट मार्कर देखो, ये पूरा अमेरिका दिख रहा है क्या? ये पूरा अमेरिका दिख रहा है? ये पूरा अमेरिका दिख रहा है? अच्छा, अमेरिका पूरा दिख रहा है। अब ऊपर वाला जो क्षेत्र है अमेरिका का, क्या मैं कहूंगा ये नॉर्थ अमेरिका होगा? ये अमेरिका का ऊपर वाला भाग है, इसे बोलूंगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका का नीचे वाला भाग है, इसे बोलूंगा साउथ अमेरिका। हाँ या ना? मार्कर देखते रहो। ये भैया ऊपर वाला भाग है, इसे बोलूंगा नॉर्थ अमेरिका। ये भी अमेरिका, लेकिन अमेरिका नीचे दक्षिण वाला भाग है, इसे बोलूंगा साउथ अमेरिका। ठीक है, दिख गया? दिख गया? कमेंट यहाँ पे आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ये इक्वेशन थी, ठीक है। 4A + E, एक ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, एक नीचे वाला साउथ अमेरिका, जोड़ दो, बन गए 7 कॉन्टिनेंट। हाँ या ना? रिप्लाई करो फटाफट से। समझ में आई बात? तो सबसे पहले 4A समझ में आ गई बात? तो पहले मैप में एक बार दोबारा चलते हैं, यहाँ पे ये दोबारा सही है। सबसे ऊपर एशिया, एशिया के नीचे दोबारा नीचे उतरो ऑस्ट्रेलिया, और नीचे उतरो अंटार्कटिका, ऊपर चलो अफ्रीका, एक स्टेप और ऊपर जाओ यूरोप। आ गए 5 बन गए। 4 तो ये हो गए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। ऊपर आ गया यूरोप और अमेरिका के 2 भाग है। ऊपर वाला जो अमेरिका वो नॉर्थ अमेरिका, जो नीचे वाला अमेरिका वो साउथ अमेरिका, जो ऊपर वाला वो उत्तर अमेरिका, जो नीचे वाला वो दक्षिण अमेरिका। फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे डाल दो इसे। ठीक है, तो 4A + E+ नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, बन गए 7 महाद्वीप। रिप्लाई कर दो फटाफट। ठीक है, समझ आ गई बात? नाउ अब ये क्वेश्चन कभी भूलोगे, अब कुछ नहीं करना, अंधेरा कायम कर दो। ठीक है, ऊपर था मैं एशिया, नीचे उतरा मैं ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में और नीचे उतरा अंटार्कटिका, फिर मैं ऊपर गया अफ्रीका, फिर मैं ऊपर गया यूरोप। फिर सर ने मुझे बताया ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे जो होता है वो साउथ होता है। अमेरिका इतना लंबा फैला हुआ, ऊपर जो भाग वो नॉर्थ अमेरिका, नीचे जो भाग वो साउथ अमेरिका। एज दैट क्लियर? 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 सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, आराम से बैठ, सब सब बता दूंगा, बिल्कुल बेहोश कर दूंगा पढ़ा के, टेंशन मत। क्लियर यहां तक? क्लियर हो गया? भाई ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट नहीं है, ग्रीनलैंड इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व का। ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करी। ऊपर था ए, सर थोड़ा नीचे उतरे, फिर ए, सर फिर नीचे उतरे, ए, फिर सर ऊपर गए, ए, फिर सर ऊपर गए, ई, फिर सर ऊपर गए, ई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बन गया वर्ल्ड का मैप। लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बन गया वर्ल्ड का मैप, बन गया। अंटार्कटिका, और ये आपका अफ्रीका, ये लो, बन गया वर्ल्ड का मैप। भूलोगे अभी से? भूलोगे अभी से? क्या? हाँ, ऐसे ही तो है। ठीक है,
डन गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, डन हो गया पक्का? ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना। चलो अब देखो इसकी शक्ल। अब लग रहा है क्या मुश्किल देखने में? अब देखने में मुश्किल लग रहा है क्या? मैं मिटा दूं पहले। अब मुश्किल लग रहा है क्या? देख लो। एक मिनट बस मिटा दूं इसे, थोड़ा मिटा दूं ना, वेट। मिटा दो बस, एक मिनट, वेट वेट वेट। थोड़ा मैप साफ चाहिए ना मुझे, वरना मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा सब। अरे मीनाक्षी सबर रखो, मैं सब बता दूंगा। ठीक है मीनाक्षी जी, आप टेंशन मत लो। साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के, अभी तो मैंने आपको वर्ल्ड का मैप रटाया है, अभी मैंने साइज एरिया की बात करी ही नहीं, है ना। मैं सब बता दूंगा। आप थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखती हैं मैडम? थोड़ा सा भरोसा रखती हैं आप मेरे पे? आज की क्लास जब जाएगी, आप मीनाक्षी जी बिल्कुल बेहोश कर दूंगा पढ़ा के, आप टेंशन मत लो, आराम से यहाँ ध्यान दो बस। ठीक है चलो आइए आइए, आगे बढ़ते हैं। ये दिख गया सभी को? आइए चलिए ध्यान देंगे। हाँ नहीं ध्यान देंगे। आई एम ऑडिबल गाइस? चलिए, अब ये मैप आपको देख के कठिन तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल सही बात। ठीक है चलिए, अब क्या है, हमें वर्ल्ड का मैप अगर कोई पूछे वो हम बता देंगे। ठीक है जी, अब आराम से ध्यान दो। आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास है। आराम से पहले बेसिक्स अपने सीखो। मन में जो भी चिंता आ रही है, जो भी विषय आ रहा है, डाउट सेशन के लिए बचा के रखें। उस दिन दबा के चिल्लाना, ठीक है, सारे बल्ले मेरे पे फेंक फेंक के मारना, मैं हैंडल करने की सारी कोशिश करूंगा उस दिन। लेकिन अभी कृपया करके भगवान की दुआ से यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपकी उम्र और आपका समय बहुत कीमती है। चलिए, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे जरा। ठीक है, अब जरा इस चीज को पहले पढ़िए। यहाँ देखिए, ये आ गया, कहाँ गया? ये क्या यही 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हमने देखे? क्या यही 7 कॉन्टिनेंट के नाम हमने देखे? मीनाक्षी जी तुम जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, सब आएगा। आइए, अगर आप साइज के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशनिया के नाम से भी जानते हैं। अब एक लड़के ने पूछा, सर ऑस्ट्रेलिया ओशनिया क्यों? जब बेटा मैं वर्ल्ड की मैपिंग तुम्हें बताऊंगा ना, तब ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ऑस्ट्रेलिया के बगल में ओशनिया क्यों लिखा हुआ है, वर्ल्ड की मैपिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे जरा ध्यान से। ठीक है, एशिया, अफ्रीका। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो, एरिया के हिसाब से अगर देखें तो एशिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई पूछे, जनसंख्या के हिसाब से अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख लो। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद आपका अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन है क्या? जीरो। यहाँ कोई लोग थोड़ी रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है, बर्फ का कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे 98% तो आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी। इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम, है ना। बर्फ से डूबा हुआ कॉन्टिनेंट, पूरी बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ तो पॉपुलेशन ना के बराबर है ना। तो आपके पास ये बेसिक चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सर यहां से क्या सवाल बन जाएगा? देखो, आपके सामने क्या करेगा सवाल बनाने वाला, यहां सुनते रहो। 1 2 3 और जी 4, हाँ सर, है ना, 1 2 3 और 4। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ऐसे अफ्रीका, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अफ्रीका रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा मैं, नॉर्थ अमेरिका, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया एशिया, और फिर मैंने कर दिया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताओ, मैंने रैंडमली लिख दिया कोई, मैंने रैंडमली कोई भी 4 लिख दिए क्या? मैंने रैंडमली कोई भी 4 लिख दिए। अब वो आपको बोलेगा अकॉर्डिंग टू साइज इनको अरेंज करो। अकॉर्डिंग टू साइज इन्हें अरेंज करो कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। कर दोगे? कर दोगे? कर दोगे? ठीक है, या ऐसी वो आपके सामने से 4 महाद्वीप पटक देगा, ऐसी 4 पॉइंट रख देगा, बोलेगा अब इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनको अरेंज करके दिखाओ, जनसंख्या के आधार पर इनको अरेंज करके दिखाओ। जनसंख्या के आधार पर इनको अरेंज करके दिखाओ कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, उससे कम कहां पर है, उससे कम कहां पर है, उससे कम कहां पर है। कर दोगे? हाँ या ना? वेरी गुड, शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, क्या बात, क्या ही बात। अरे 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 नहीं, क्या बात। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलिए, अब वापिस आइए। यार यार, अब इस मैप पे आ जाओ दोबारा से। ठीक है, कहाँ आ जाओ? ये आ गया आपका मैप, यहाँ देखो, दिस इज योर मैप। अब मैं ऑब्वियस ही बात है, जरा यहाँ ध्यान देंगे। ये वर्ल्ड का मैप हमारे सामने है, और हमने क्या करा, 20 से एक दरार ऐसे खींच दी सर, है ना। ठीक है, और जो है हमने ऐसे एक दरार ऐसे खींच दी। ठीक है, अगेन जरा मेरी बात पाइएगा, नॉर्थ, ठीक है, नीचे मैंने कहा साउथ, जी साहब, इधर मैंने क्या साहब,
ईस्ट हो गया, सब मैंने इधर बोला कि ये वेस्ट हो गया। मान सकते हैं? मान सकते हैं? पहले बताइए। ठीक है, अब तुम लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट्स में। ठीक है, तुम लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे। जरा मुझे बताओ, अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है ना? है ना? साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका पड़ जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्थ अमेरिका के कृपया करके ध्यान से देखें, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा पड़ेगा? एशिया पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि सीधा ऐसे निकल जाएंगे आगे को, ऐसे पार हो जाएंगे। कहां पार हो जाओगे? घूम के ही तो आओगे, है ना? घूम के ही तो आओगे भैया, है ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, एशिया के ईस्ट में क्या पड़ेगा? एशिया के ईस्ट में कौन सा पड़ेगा? रिप्लाई कर दो। एशिया के ईस्ट में कौन सा पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका पड़ेगा। अच्छा एशिया के साउथ में कौन सा पड़ेगा? एशिया के साउथ में कौन सा पड़ेगा? जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या पड़ेगा? एशिया पड़ेगा। पड़ेगा? हाँ जी। अब मुझे बताओ, यूरोप के वेस्ट में क्या पड़ेगा? यूरोप के वेस्ट में क्या पड़ेगा? रिप्लाई फास्ट। यूरोप के वेस्ट में क्या पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका। क्या पड़ेगा? नॉर्थ अमेरिका। ये यूरोप है। यूरोप के ईस्ट में क्या पड़ेगा भाई? एशिया पड़ेगा। यूरोप के ईस्ट में क्या पड़ेगा भाई? एशिया पड़ेगा भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आज काफी हद से पूरा मैप का रिवीजन हो गया ढंग से। इस बात को मान सकते हो, यही होता है पहले बेसिक से बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, चलिए। अब कोई ये तो नहीं कि इसको ये नहीं पता सर नॉर्थ अमेरिका क्या होता है, सर साउथ अमेरिका क्या होता है? साइज सुइज सब क्लियर हो गया? हाँ सब आ जाएगा, टेंशन मतलब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे। हाँ हाँ, देखो अगर कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट है ना जो चारों तरफ पानी से नहीं घिरा हुआ है, तो आप उसे एक्सेप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, ये बात पूछने वाली नहीं है, थोड़ा खुद भी आप लॉजिक लगाइए, है ना? ऐसे मत बिहेव कीजिए कि बिल्कुल जो है। अब देखो यहाँ पे कहीं जो है ना लर्नर्स, सुनो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कई लर्नर सोच रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज है मेरे भाई। यही बेसिक चीजें दिमाग खराब कर देती है पेपर में। अगर अभी मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट बना देता ना कि जरा बताओ एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशन पड़ेगा या साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तुम नहीं कर पाते। तुम्हें लग रहा होगा चीजें बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब बेसिक आपका अच्छा हो ना तो ही आपको कठिन चीजें भी समझ में आती हैं। कठिन मैं बता रहा हूँ, तुम रो जाओगे, तुम 3 दिन रुको जरा, तुम रो जाओगे। तुम्हारे आधे यही कमेंट रहेंगे, सर प्लीज रिपीट वंस मोर। मैं लिखित पे दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ऐसे कमेंट ना आए, तुम्हारे खून के आंसू ना निकल जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े बेसिक्स तुम्हें पहले ढंग से बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अभी सीधा शुरू कर देता हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाना, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, हर बच्चे को साथ में लेके चलना पड़ता है टीचर को, तो आराम से बैठिए, शांति से सब आएगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? पहले बताइए डन है यहां तक सभी को? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अब गाइस यहां पर क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। जरा सबसे पहले हमें कुछ बात समझनी है। ठीक है, ये तो अभी आपके सामने जो आपको मैप दिख रहा है ना, ये आपको जो मैप अभी आपको दिख रहा है पूरा आपको फ्लैट दिख रहा है ऐसा, है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या मैप ऐसा है? नहीं, मैप तो पूरा स्फेरिकल होता है ना? बॉल जैसी शेप में होता है ना? चलिए, अब आप जरा यहाँ पे देखिए। ओके, क्या मुझे बताओ कि ये बिल्कुल जो है ऐसा एक कर्व बन रहा है? जरा मुझे बताओ, ये ऐसा ऐसा कर्व बन रहा है क्या? यहाँ पे लिखा है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, देख पा रहे हो? पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो क्या आप लोग कह सकते हो कि ये पूरा हमें पता है सर, ये पूरा हमारा एशिया है, सर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है? जरा मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको ये एशिया दिख रहा है, अगर आपको जरा मुझे बताओ ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, क्या मुझे बताओ मैं कह सकता हूं इन दोनों महाद्वीपों से पैसिफिक ओशन टच होता है? चेक करिए, पैसिफिक ओशन टच होता है, प्रशांत महासागर टच होता है। ठीक है, तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत महासागर टच होता है? बिल्कुल मान सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे भी जो है एक ऐसा ही शेप बना दूं, तो आप कह सकते हो यहां भी पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है। क्या पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका से भी टच हो रहा है? ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका है। और क्या मैं कह सकता हूं यही पैसिफिक ओशन आपका साउथ अमेरिका से भी टच हो रहा है? ये आपका साउथ अमेरिका है, हाँ या ना? तो आपको एक बात यहां पे ये समझ में आ गई कि प्रशांत महासागर 4 महाद्वीपों से टच हो रहा है अच्छे से। एक उत्तर अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, एक एशिया, एक ऑस्ट्रेलिया। अच्छा सर, क्लियर है इतनी बात? यहां पे आओ। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे लाइन बना दी, ऐसे एक लाइन बना दी, यहां पे हमने लिख दिया एशिया, यहां हमने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, यहां हमने लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, और यहां लिख दिया हमने साउथ अमेरिका। क्या कुछ ऐसा ही था? ये मैंने आसान कर दिया थोड़ा सा। अब मैं यहां पे लिख दूं पैसिफिक ओशन, क्या मैं यहां पे लिख दूं, क्या मैं यहां पे लिख दूं पैसिफिक ओशन, हाँ या ना? प्रशांत महासागर लिख दिया। अब कुल मिला के ऐसा आपके सामने कुछ है। पैसिफिक ओशन एशिया से भी टच होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी। पैसिफिक ओशन उत्तर अमेरिका से भी टच होता है, साउथ अमेरिका से भी। लेकिन अभी मुझे इतना पता है कि ये मैप अभी मेरे सामने ऐसा है, बाद में मैप से गोल घूम जाएगा, हाँ या ना? अभी ऐसा है, बाद में से गोल घूम जाएगा, हाँ या ना? तो अगर आप इस वाले एरो को, ये पैसिफिक ओशन को अगर आप ऐसे, यहां ध्यान देना, अगर आप देखें तो आप अगर इसे ऐसे घुमा दें इस तरफ, तो
तो ये वाला एरो पकड़ लो और एक ये वाला एरो पकड़ लो, क्या ये एक सर्कल की शेप बन जाएगी? इस एरो को पकड़ो और इस एरो को पकड़ लो, दोनों एरो को मिला दो, इस एरो को इस एरो से मिला दो, एक एरो ये हो गया, एक एरो ये हो गया, एक सर्कल शेप बन गई, बन गई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये इस शेप को देखो और इस शेप को देखो, आधा आर्क ये रहा, आधा आर्क ये रहा, दोनों को मिला दो, सर्कल बन जाएगा। तो जहां जहां सर्कल बन रहा है ये आर्क और ये आर्क, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, सर्कल जो है ये पहचान है पैसिफिक ओशन की। किसकी पहचान है? पैसिफिक ओशन की। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो पैसिफिक ओशन आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? एशिया के बगल में, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, नॉर्थ अमेरिका के बगल में और साउथ अमेरिका के बगल में। समझ में आया? समझ में आया? अरे तुम्हें आधों को नहीं क्लियर होती चीजें, तुमने मैप देखा होगा वर्ल्ड का बचपन से लेकर आज तक, लेकिन कितनी बार से ढंग से पढ़ा कभी ये सोचना बैठ के। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पे देखो, पहले बताओ ओ शेप का मतलब कौन सा ओशन? ओ शेप का मतलब कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। समझ गए बात? क्लियर है इतनी बातें? रिप्लाई कर दें एक बार, कमेंट्स में रिप्लाई कर दें भैया। बेसिक देख के क्लास में आओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो भी नया बच्चा हो दोस्त वगैरह होगा सजेस्ट कर देना, पहली क्लास जरूर देख के आए, वरना अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है चलो अब यहाँ पे देखो, अब सही है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें, दिख रहा है सभी को? ये बना दिया मैंने एस, दिख रहा है सभी को? ये बना दिया मैंने एस, दिख रहा है सभी को? एस बना दिया, थोड़ा एस में अच्छा कर देता हूँ, थोड़ा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मैंने एस बना दिया, ये अब देखो, अब सही दिख रहा है? दिख गया? जहां पे भी आपको एस शेप दिख रही है, ये देखो पानी एस शेप में है, ये पानी जो है एस शेप में है, एस मतलब अटलांटिक ओशन, एस मतलब अटलांटिक ओशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब अटलांटिक ओशन से कौन कौन पास में है? देखो नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक ओशन को टच करता है, यूरोप भी टच करता है अटलांटिक ओशन को, यूरोप भी टच करता है, साउथ अमेरिका भी, साउथ अमेरिका भी, और पूरा अफ्रीका भी। ठीक है, तो आप देखो यूरोप अफ्रीका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका किसको छू रहे हैं? अटलांटिक ओशन इन चारों को छू रहा है। क्या अटलांटिक ओशन इन चारों कॉन्टिनेंट महाद्वीपों को छू रहा है? अटलांटिक ओशन यूरोप को भी छू रहा है, अफ्रीका को भी छू रहा है, साउथ अमेरिका को भी छू रहा है और नॉर्थ अमेरिका को भी छू रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर याद कर लो, एस मतलब कौन सा ओशन? एस मतलब कौन सा ओशन? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई कर दो यार एक बार कि हाँ सर क्लियर हो गया जाए। ओके, नाउ कम बैक, वापस आइए। अब जरा सा जो है इसे रिसाइकल बीन कर देते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, याद ही हो जाएगा, जिंदगी भर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जब शादीशुदी भविष्य में तुम्हारी हो जाएगी, ऑफिसर बड़े आदमी बन जाओगे तुम, तब फ्यूचर में जो है बच्चों को आराम से सिखाना बैठ के, है ना? चलो आगे चलते हैं। एम फॉर होता है मैंगो, एम फॉर होता है मैंगो, है ना? मैंगो मतलब इंडियन ओशन। एम फॉर मैंगो, एम मतलब इंडियन ओशन हो गया। तो आप देखो इंडियन ओशन किस किस को छू रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और ऊपर देख लो एक और हो गया, कौन सा? एशिया। लो तीन महाद्वीप को छोड़ा है आपका इंडियन ओशन जो है, तीन को। ठीक है, आप देखो इंडियन ओशन तीन को छू रहा है, मैंगो आपका तीन को छू रहा है। मैंगो मतलब एम मतलब इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया से टच हो रहा है, ऊपर एशिया और इधर अफ्रीका। ठीक है, तो ये एम जैसी शेप दिख रही है सभी को, देखो एम पूरा एम बन रहा है, एम मतलब इंडियन ओशन। उठाओ मारकर, उठाओ मारकर, मजाक बना देंगे ज्योग्राफी को, पूरा मजाक बना देंगे ज्योग्राफी को। आज तक सर हमें नहीं समझ में आती थी सब सुन। तो ओ मतलब पैसिफिक ओशन, एस मतलब अटलांटिक ओशन, एम मतलब इंडियन ओशन। सर अब चीज क्या है? आंखें बंद करो तो चेहरा नजर आया, है ना? ऊपर ए था, नीचे ए था, इधर भी ए था, उधर भी ए था, ऊपर ई था, इधर एनए था, नीचे साउथ अमेरिका था। बीच में क्या था? बीच में ऐसा आर्क था, यहां भी आर्क था, यहां एस था, और यहां पर हमारा एम था। अब इसका मतलब यहाँ पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ इंडियन ओशन हो गया, यहाँ अटलांटिक ओशन हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करें। हो गया भाई? इस मैप को याद रखना, जिंदगी भर स्क्रीनशॉट लगा देना व्हाट्सएप के स्टेटस पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, डन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। अच्छा सर, इसमें दो चीजें काम करते हैं सर, दो चीजें रो रही हैं सर, उनको भी ला दो सर। अच्छा रो रही हैं, कौन रो रहा है सर? ऊपर से कब से चिल्ला रहा है कि यार मुझे भी लाओ, मुझे भी लाओ। लो भैया, आजा, तू भी आजा। सर एक और नीचे भी रो रहा है, कौन रो रहा है सर? एक और रो रहा है। अच्छा लो, इन्हें भी ले आते हैं। ऊपर जाओगे तो आर्कटिक ओशन, नीचे आओगे तो सदर्न ओशन। खत्म हो गया वर्ल्ड का मैप, इसके बाहर कुछ नहीं है। लो, गिन लो। ठीक है, क्लियर है गाइस? गाइस क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से मैप है, ठीक है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखना। अब आपको वर्ल्ड का मैप समझ में आ गया। अब आपको जो है इतना क्लियर हो गया वर्ल्ड का मैप कैसे बनाना। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके पेन ऐसे लेके बैठना जो है, बिल्कुल ऐसे जो है, ऐसे बिल्कुल करके हो जाए। चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दें, यहां तक सभी लर्नर्स को बातें क्लियर हो गई मेरी? पहले बताइए, आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन? पहले मुझे बता दें कि क्या मैं सभी को ऑडिबल हूं? वर्ल्ड का मैप खून में जा चुका है आपके? बिल्कुल जा चुका है, कोई दो राय नहीं है इसमें। आइए, अब मुझे पहले दो सवालों का आंसर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोग मुझे बताएंगे जरा, अब आपने सुनो। हाँ बिल्कुल, सब हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो। अब मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा ना, वो सवाल देने से पहले पता क्या करना, हल्का सा अपनी आंखें से बंद करना, और यही मैप तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए, और तब आंसर देना। अब तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें वर्ल्ड का मैप रट चुका है। डायरेक्शंस कोई कहीं से कहीं पूछ ले, नाप देंगे हम सामने वाले को। ठीक है, तो जैसे ही सवाल पूछूं, आंखें ऐसे बिल्कुल जोश टाइप बंद, फिर यू शुड गिव द आंसर। चलो, सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे एशिया के वेस्ट में कौन सा ओशन पड़ता है? आंसर दो। अरे ओशन कौन सा पड़ता है एशिया के वेस्ट में? एशिया के वेस्ट में अटलांटिक ओशन। और अगर मैं बोलूं एशिया के ईस्ट में कौन सा पड़ता है? पैसिफिक ओशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया, अब देखना कैसा खेल चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा पड़ता है? जल्दी से आंसर दें। एम यानी कि इंडियन ओशन। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा पड़ता है? ओ यानी कि पैसिफिक ओशन। है ना कमाल की चीज? हाँ जी सर। भाई उत्तर अमेरिका के ईस्ट में कौन सा पड़ता है? अटलांटिक ओशन। उत्तर अमेरिका के भैया वेस्ट में कौन सा पड़ता है? पैसिफिक ओशन। यूरोप, यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के वेस्ट में कौन सा पड़ेगा? अटलांटिक ओशन। अब देखो, हो गई पिक्चर सॉल्व, रट गया तुम्हें? देखो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो खेल बना दिया आपका, है ना? सबसे ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन। सबसे नीचे क्या है? दक्षिण सागर। 15 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, खेल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब मैं सिखाने जा रहा हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं सिखाने जा रहा हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, उनको सीखेंगे। एक कन्या कह रही है कि सर एक बार एम वाला बता दो। लो कन्या, देखिए यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान, अगर आप क्लास में तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिपीट की जरूरत पड़ेगी, है ना? कोई नहीं, आप यहां देखिए कन्या, कन्या ने बोला है, ये देखिए ये बन रहा है बेटा एम। अब बताओ, अब बन रहा है एम, बन गया एम, है ना? अब यार मैं जो है थोड़ा सा एम ऐसे बना देता हूं समटाइम, तो तुम्हें लगता है कि सर ने कुछ और ही बना दिया। ठीक है, तो एम जो है ऐसा बनता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े, डन इतनी बातें? ओके, अब हम कुछ कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। पहले बताओ वर्ल्ड का मैप क्लियर है सभी को? वर्ल्ड का मैप क्लियर है? डन है सभी को ये बात? बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी नए बच्चे हैं पहले वहां 2 मिनट सुनेंगे, फिर अब हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। जो भी नए बच्चे तुरंत पहली बात तो एक काम कर लें, अन अकेडमी @विशाल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करना क्यों जरूरी गाइस? क्योंकि मेरी सारी क्लास का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अब कुछ लेजेंड होंगे सर इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए रिटन एग्जाम होगा, फिर प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। अगर क्लियर करें तो ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो ज्यादा एक्टिंग नहीं करने का, इसको चुपचाप से सर्च करने का एंड ज्वाइन कर लेने का। गेट माई पॉइंट? हाँ, तो इसको सर्च करने का टेलीग्राम पे और चुपचाप से ज्वाइन कर लेने का, ज्यादा बकवास नहीं करने का। ठीक, इसको सर्च करके ज्वाइन करो। रात 10 बजे मेरा करंट अफेयर्स होता है, उस फ्री पढ़ाता हूं मैं करंट अफेयर्स डेली। उसको देख के तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल जाएगी, तो रात 10 बजे उसमें प्रेजेंट रहा करो। तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लेने का। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट।
ठीक है, कुछ ज्योग्राफी का हम लोग कंसेप्ट करने जा रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। ठीक है, एक दूसरी बात मैं आपको यहाँ पहले बता दूं, मैं कभी क्लास में मैंने अटेंडेंस देना बंद कर दिया, लेकिन आज पहला दिन आई वांट टू नो कि कितने बच्चे क्लास में आए हैं। अटेंडेंस का मतलब कुछ नहीं होता, आपको कमेंट में जो भी बच्चा प्रेजेंट है उसे कमेंट में एक बार पी लिखना है, बस एक बार पी लिखा मतलब आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, अगर मेरी इज्जत करते हो तो एक ही बार पी लिखना, ये नहीं कि 10 बार पी लिख रहे हो। ठीक है, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं फ्यूचर के आर्मी ऑफिसर्स या असिस्टेंट कमांडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे वही पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखनी भी चाहिए। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं अब कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉपी पेन लेके, कॉपी पेन का अब रोल है तो प्लीज कॉपी पेन अपने साथ में खोल के रखें, और एक बार सभी पहले अपनी अटेंडेंस लगा दें, इतना मैं बाहर से गेट बंद करके आ जाऊं। ठीक है, कोई बच्चा अटेंडेंस के बीच में बातें ना करे, यहाँ पे ध्यान दें। चलिए, जिसने अपनी अटेंडेंस लगा ली है वो यहाँ पे देखे। हाँ बिल्कुल, निशा भाटिया करंट अफेयर्स क्लास बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं जाते हुए सब बताऊंगा, क्लास में रहिए। चलिए, कोई बच्चा बातें ना करे, यहाँ पे ध्यान दे। ठीक है, चलिए, जिसने लिख लिया वो यहाँ पे ध्यान दे। ओके, चलिए guys। कोई अच्छा, एक बात और सुन लो मेरी बात, अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। जिसने अटेंडेंस लगा ली वो यहाँ पे ध्यान दे, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई वो लगा दे एक बार। और जब तक मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आपकी क्लास बर्बाद नहीं होगी, मैं अपना पढ़ाने जा रहा हूँ। जब तक हमारी क्लास के जो एक दो हमने लड़के रखे हुए हैं जो अटेंडेंस काउंट करके हमें बताते हैं वो काउंट ना कर ले, तो तुम लोग कभी कमेंट्स मत करना, क्योंकि तुम कमेंट्स करोगे तो बच्चों की अटेंडेंस ऊपर चल जाएगी। ठीक है, तो जब एक बच्चा यहाँ पे काउंट करके लिख देगा, दो तीन बच्चे, तब आप कमेंट्स करना शुरू करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो कॉपी पेन के साथ। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम सभी ने जो है ऑलरेडी, आप सभी को पता, हमने वर्ल्ड का मैप जल्दी रख दिया है। अब अपना यस नो जरा कुछ मिनट के लिए रोक लेना, जब तक काउंट नहीं होती अटेंडेंस। यहाँ देखो, चलिए, अब सर जब हम ओशन की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे अगर एक जनरल सी बात देखें, जब भी हम सर एक जनरल सी बात देखते हैं, वाटर, वाटर बॉडीज, जब विशाल सर हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, तो वाटर बॉडीज के अंदर विशाल सर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। सी पढ़ते हैं सर, ओशन पढ़ते हैं, ओशन के अलावा सर हम स्ट्रेट पढ़ते हैं। कृपया करके यहाँ पे ध्यान दो, बातें कोई नहीं करेगा अभी। गल्फ पढ़ते हैं हम, बे पढ़ते हैं, बे। पहले इन सब के मीनिंग आज जानने हैं, इन सब के मीनिंग आज जानने हैं। ज्योतिंद्र अपना रिफ्रेश करो, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, क्लास के बीच में कोई कमेंट नहीं। मोहित मैं सब बताऊंगा, आराम से बैठो, टेंशन मत लो। अगर कोई चीज मैंने यहाँ नहीं लिखी होगी तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, ये समझ जाना अपने आप। जैसे मैंने यहाँ पे लेख नहीं लिखा तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, आराम से बैठो ना। अब यहाँ पर क्या है, सी, ओशन, स्ट्रेट, गल्फ, बे, ये कुछ ऐसे शब्द जो बच्चों को पूरी ज्योग्राफी में तंग करते रहते हैं, और कहीं ऐसे होते हैं जो बस टीचर रटा रहा होता है, बच्चे रटते चलते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा इसका मीनिंग, जो बेसिक बातें हम पहले सीखे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओशन की, ओशन और सी की बात करते हैं। पहले इन दो शब्दों का मीनिंग सीखते हैं। वर्ल्ड के मैप में मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ वर्ल्ड के मैप में आपको मेरे साथ देखना और समझना है, बिना कमेंट्स किए। कुछ कमेंट नहीं करना, ना यस ना नो, सिर्फ यहाँ ध्यान। ये रहा वर्ल्ड का मैप, आ जाओ, आ जाओ। ये चलिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आपको समझना है। या चलिए, अगर हम लोग इस मैप को देखें, कितने हैं, 877, एक बच्चा लिख रहा है 1K। भाई साहब, ये प्लस क्लास में अगर इतने बच्चे हैं, बहुत बड़ी बात है यार। इतने तो फ्री क्लास में नहीं आते भाई, 1000 प्लस है 1K। ओके ओके, चलो रिकॉर्ड टूट गया बैच का। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। चलिए, अभी दिख रहा है क्या? अरे क्लियर, वो देखो एक कह रहा है कि सर क्लियर नहीं आ रहा है। अरे जूम किया है, पैसा ही तो आएगा। चलो चलो, अब यहाँ देखो, रिकॉर्ड बन गया प्लस क्लास का। मैं कहता हूँ आप 1000 भी छोड़ो, 900 के आसपास बच्चे, बहुत बड़ी बात है। इतने तो फ्री क्लास में नहीं आते, ये तो प्लस क्लास है, पेड क्लास। चलो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ओशन का मतलब क्या होता है लर्नर्स? देखिए बेटा, ओशन का मतलब होता है एक ऐसा जलमंडल, ओशन का मतलब होता है एक ऐसी पानी की बॉडी जो पूरे कॉन्टिनेंट से टच होता है। अब आप देखो, ये पूरा आपके सामने एशिया है। ओशन मतलब होता है जो पूरे कॉन्टिनेंट को टच करता है। अब आप ये देखो, पैसिफिक ओशन जो ये पूरे कॉन्टिनेंट के साथ टच हो रहा है। अगर मैं कहूं कि ये पूरा, ये देखो, ये मेरा मेरा मार्कर देखते चलना, ये पूरी बाउंड्री एशिया की है, एशिया महाद्वीप की दीवार है पूरी, है ना। आप देखिए तो पूरे एशिया के साथ पैसिफिक ओशन लगा हुआ है, प्रशांत महासागर पूरे महाद्वीप के साथ लगा हुआ है।
ये कोई एक या दो देशों के साथ नहीं लगा हुआ है, ये पूरे महाद्वीप, पूरे कॉन्टिनेंट के साथ लगा हुआ है। अब आप खुद सोचो, कॉन्टिनेंट के अंदर कितने सारे देश हैं? एशिया के अंदर रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया है, ताइवान है, जापान है, पता नहीं कितने सारे देश हैं। ओशन मतलब एक ऐसी पानी की बॉडी, ओशन मतलब एक ऐसी पानी की बॉडी जो पूरे महाद्वीप को टच कर दे। ओशन मतलब एक ऐसी पानी की बॉडी जो पूरे कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हो, पूरे कॉन्टिनेंट को छू रहा हो। अब पैसिफिक ओशन बताओ, क्या पूरे एशिया को छू रहा है? हाँ या ना? क्या यही पैसिफिक ओशन पूरे ऑस्ट्रेलिया को भी छू रहा है? देखिए, क्या यही पैसिफिक ओशन पूरे एशिया को तो छू ही रहा है? क्या यही पैसिफिक ओशन पूरे ऑस्ट्रेलिया को छू रहा है? देख के बताइए। क्लियर है? तो यहां पे आप इतना समझो कि ओशन का मतलब होता है जो टच करता है पूरे ओशन को। टच इज कंप्लीट ओशन, टच इज कंप्लीट कॉन्टिनेंट, सॉरी, टच इज कंप्लीट कॉन्टिनेंट। जो पूरे महाद्वीप को छुए, जो पूरे महाद्वीप के साथ लग जाए, उसे हम बोलते हैं ओशन। समझ में आता है? एक ऐसी पानी की बॉडी, एक ऐसा जलमंडल, एक ऐसा महासागर जो पूरे कॉन्टिनेंट के साथ लगा हो, उसी को आप बोलोगे ओशन। समझ में आया? समझ में आया? नाउ अब यहां पे आओ। सर ये बात तो सर जी हम समझ गए, ठीक है सर। अब जब ये बात सर जी हम लोग समझ गए हैं, कृपया करके यहां पे ध्यान दें। सर जब ये बात हम लोग समझ गए तो अगली बात देखिए, मैं आपको जरा और अच्छे समझाने का प्रयास करता हूं। अब यहां पे जो है, मैंने थोड़ा सा इसको और जूम कर दिया, जूम इसलिए करूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है बेटा। यहां देखिए, एग्जाम्पल के लिए अभी हमने ओशन का मीनिंग तो सीख लिया। अब आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यहां पर मैं दो सर्कल बना रहा हूं, आप उन सर्कल से समझने की कोशिश करेंगे। आप इमेजिन करिए कि ये जो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, क्या ये जो दो सर्कल मैंने बनाए दोनों ही चाइना से चिपके हुए हैं? हाँ या ना? क्या ये जो दो सर्कल मैंने बनाए दोनों चाइना से चिपके हुए हैं? ठीक है। इस वाले सर्कल को नाम दो ईस्ट चाइना सी, इस वाले सर्कल को नाम दो साउथ चाइना सी। ठीक है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। हाँ या ना? पहले मुझे बताओ, मान सकते हो? ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं आपके सामने ये मैप यहां पे बना दूं और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चाइना हो गया, कृपया करके यहां पे ध्यान दें, ये मैं बोलूं चाइना हो गया और चाइना के बगल में मैंने एक समुद्र बना दिया, कृपया करके यहां पे ध्यान दें, चाइना के बगल नीचे भी मैंने एक समुद्र बना दिया, इसको मैंने नाम दिया ईस्ट चाइना सी, इसको मैंने नाम दिया साउथ चाइना सी। क्या क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल, पहले बताइए। अब ये दोनों भी तो वाटर बॉडी है, ये दोनों भी तो वाटर बॉडी है। ओशन भी एक वाटर बॉडी है, सी भी एक वाटर बॉडी है। चाहे सी हो चाहे ओशन हो, दोनों के अंदर पानी तो है। सी मतलब सागर, ओशन मतलब महासागर। सी को हिंदी में बोलते हैं सागर, ओशन को बोलते हैं महासागर। इसके अंदर भी पानी, इसके अंदर भी पानी। सर अंतर क्या है दोनों के बीच में? अंतर कुछ नहीं है बेटा। ओशन टच होता है पूरे कॉन्टिनेंट के साथ, ओशन लगता है पूरे महाद्वीप के साथ। जो सी होती है ये लगती है सिर्फ एक कंट्री के साथ, सिर्फ एक कंट्री के साथ। अब ये देखो, सी सी सागर, सागर है तो इसमें भी पानी, इसमें पानी। लेकिन ईस्ट चाइना सी कोई पूरे एशिया के साथ थोड़ी टच हो रही है। जो ईस्ट चाइना सागर है ये पूरे एशिया को थोड़ी टच कर रहा है। लेकिन भैया पैसिफिक ओशन तो पूरे एशिया को टच कर रहा था। तो सी मतलब सागर जो सिर्फ कंट्री को टच करते हैं, सागर मतलब सी मतलब जो सिर्फ एक कंट्री को छुए, जो सिर्फ एक देश को छुए। अब साउथ चाइना सी को देख लो या ईस्ट चाइना सी को देख लो, ये सिर्फ एक कंट्री को ही छू रहे हैं, एक देश के साथ, एक देश के साथ ही जाके लग रहे हैं। लेकिन पैसिफिक ओशन तो भैया सब देशों के साथ, पूरे महाद्वीप के साथ जाके लग रहा था। तो सी मतलब जो देशों को टच करें, ओशन मतलब जो पूरे कॉन्टिनेंट को टच करें। अब आया समझ में? बिल्कुल बेसिक बातें समझ में आई आप लोगों के? रिप्लाई कर दें। समझ गए? समझ गए बात? बिल्कुल बेसिक से। आधों को आज तक ये नहीं पता होगा सी क्या होता है, ओशन क्या होता है, लेकिन आज तुम लोग जान गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इतनी बात और है, इतनी बात और है, ठीक है, कि भैया सी किसका पार्ट है? ओशन का ही पार्ट है, ओशन का ही बच्चा है सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपको बेसिक से समझ आ रहा होगा और जो कभी चीजें आपको स्कूल टाइम पे नहीं समझ में आई अब आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो लर्नर्स आगे चलते हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा 2 दिन और तीसरे से बिल्कुल आपको आसमान पे ही लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। तो मैं ये तक बताऊंगा पृथ्वी घूम कैसे रही है, कौन सा फोर्स कोरलेस, सब बता दूंगा। बस आराम से यहां से ध्यान मत हटाइएगा, छुट्टी मत मारेगा, छुट्टी मारोगे खेल खराब हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। कुछ समझ में नहीं आएगा, कहानी घर घर की एक दिन ना देखो, सांस होकर झगड़ा नहीं समझ में आता, ये उससे भी बुरा झगड़ा हो जाएगा। समझे बात? तो आइए, अब अब क्या है, अब हम लोगों को यहां पर दो बातें समझ में आ गई हैं। हमें यहां पे सी का मतलब समझ में आ गया, हमें यहां पर ओशन का मतलब समझ में आ गया, हमें यहां पर पूरा वर्ल्ड का मैप रट चुका है, हमें ओशंस की डायरेक्शंस पता चल चुकी है, कौन सा ओशन कहां है। क्लियर है यहां तक चीजें? बिल्कुल
सभी को? बहुत बढ़िया। हमें आइलैंड का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, और हमें कॉन्टिनेंट का मीनिंग भी सर आपने समझा दिया। यहां तक क्लियर? बिल्कुल। अब हमें क्या है, अब यहां पर अगली चीज हमें क्या समझनी है, देखिएगा ध्यान से। अब लर्नर्स हमें यहाँ पे 2 वर्ड और सीखने हैं। मैं जब भी आपके कमेंट्स ऑफ करूं तो समझना कि सर हमारा फोकस सिर्फ स्क्रीन पे लगाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं कमेंट बीच में ऑफ करता हूं जानबूझ के। यहां देखिए, अब क्या है, अब हमें यहाँ पे 2 शब्द नए सीखने हैं। सर कौन से 2 शब्द? एक है गल्फ और एक है बे। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, पहली क्लास बहुत जरूरी होती है, हमेशा ध्यान रखना। गल्फ और बे, अगर हम गल्फ और बे की बात करें सर, ये क्या है? देखो हिंदी में इसको भी खाड़ी बोलते हैं, हिंदी में इसको भी खाड़ी बोलते हैं। गल्फ को भी आप हिंदी में खाड़ी बोलोगे, बे को भी आप खाड़ी बोलोगे। आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, है ना, गल्फ ऑफ टॉन्किन। तो गल्फ और बे, इन दोनों को हिंदी में इन दोनों का एक ही नाम है। इसको भी खाड़ी बोलते हैं, इसको भी खाड़ी बोलते हैं। सर ये दोनों है क्या? बेटा ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर ही बॉडी, ये भी आपका जलमंडल है, ये भी जलमंडल है। जैसे सी होता है, ओशन होता है, ऐसी पानी की, ये दोनों भी पानी की ही बॉडी होती है, ये दोनों भी जलमंडल होते हैं। सर क्या होते हैं मैं बताता हूं, बिना कमेंट करे ध्यान से सुनना। ये देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा यू शेप का गोला बना दिया और मैंने एक गोला ऐसा बना दिया, ठीक है। अब मैंने इस यू शेप के गोले के अंदर पानी भर दिया। हमने क्या किया, हमने इस यू शेप के गोले के अंदर पानी भर दिया, ये पानी भर दिया आपने, पानी है। और हमने यहां पर भी एक गोला बनाया, हमने यहां पर भी पानी भर दिया, हमने यहां पर भी पानी भर दिया। इस फिगर को मैंने नाम दिया ए फिगर, इस फिगर को मैंने नाम दिया बी फिगर। मुझे आप लोग एक कॉमन सी बात बताएं कि इन दोनों में से वो कौन सा फिगर है जहां पे मुंह बड़ा है, जहां पे मुंह बड़ा है, जहां पे मुंह बड़ा है? ए। अब मुझे बताओ वो कौन सी फिगर है जहां पे मुंह छोटा है, जहां पे मुंह छोटा है? बी। जहां पर मुंह छोटा है इसको कहते हैं गल्फ, जहां पर मुंह बड़ा है इसको बोलते हैं बे। बस यही होता है गल्फ ऑफ बे। एक ऐसी यू शेप पानी की बॉडी, एक ऐसी यू शेप पानी की बॉडी जिसके अंदर पानी भरा हो, उसी को हम बे और गल्फ बोलते हैं। बस होता क्या है, अंतर क्या है दोनों में छोटा सा, बे में मुंह बड़ा होगा, गल्फ में मुंह छोटा सा होगा। समझ गए बात? क्लियर हो गया? दोनों ही वाटर बॉडी है, इसका मुंह छोटा होता है, इसका मुंह बड़ा होता है। मुंह बड़ा होने का फायदा क्या है, यहां से पानी ज्यादा बाहर निकलेगा। मुंह छोटा होने का डिसएडवांटेज क्या है, यहां से पानी कम बाहर निकलेगा। सर जरा मैप में दिखा देते तो, आओ, कहां गया मैप? ये देखो, इसे जरा जूम करते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप इसे जूम कर पा रहे हैं तो ये दिख रहा है आपको बे ऑफ बंगाल। मुंह कितना बड़ा है देखो जरा, दिख रहा है मुंह बड़ा? देख लीजिए जरा एक बार, दिख गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बड़ा है मुंह, ठीक है। ऐसी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो ये गल्फ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये आपका जो है ऐसे ये रहा गल्फ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख जाएगा। देखो ये मुंह पतला है, ये देखो छोटा सा ही मुंह है, देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लेजेंड आते हैं क्लास में, सर मैंने एक फिगर देखी थी, सर उस फिगर में बे का मुंह छोटा सा था, सर आप क्या बता रहे थे? तो मैं ऐसे लेजेंड्स को कहूंगा, ऐसे केस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन केस। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन केस, ठीक है। वो बहुत रेयर केस होते हैं जहां पे आपको ऐसा दिखेगा। ये बात मैंने अभी क्यों बता दी, मैं नहीं चाहता कल को आके आधा घंटा इसमें लगाएंगे, है ना। समझ गए बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब यहां तक क्लियर हो गया, गल्फ, बे, सी, ओशन क्लियर हो गया। सी भी समझ में आ गया, ओशन भी समझ में आ गया, है ना, गल्फ बे भी समझ में आ गया, आइलैंड कॉन्टिनेंट का मीनिंग भी समझ में आ गया, कौन सा ओशन कहां है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां है, ये भी समझ में आ गया। इससे बेसिक से कोई अगर पढ़ा दे तो मुझे बता देना, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बेटा आज ना गल्फ ऑफ म्यांमार छोड़ो, तुम्हें गल्फ ऑफ फिनलैंड भी दिखाएंगे, पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल अनअकैडमी के सेक्शन के अंदर ही, ठीक है। कृपया करके अब यहां पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। आइए अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भैया स्ट्रेट, दिख रहा है सभी को? अब यहां पर सुन लो, कुछ लिखेंगे स्ट्रेट की स्पेलिंग, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि ये लाइन लिख दोगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जिसने ये लिख दिया है मिटा दो जल्दी से, मिनट से पहले, ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अच्छा सर, हाँ। अब आइए चर्चा करते हैं स्ट्रेट की। सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर बेटा इसे हिंदी में हम बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं बेटा? जल संधि। स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल संधि। इंग्लिश में स्ट्रेट, हिंदी में जल संधि। सर ये क्या होती है? आइए आप मुझे एक चीज बताइए जरा, मैं अगर आपसे बोलूं, जनरली मेरे से एक बात सुनिएगा, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक लैंड है, एक लैंड, लैंड मतलब धरती, समझ पा रहे हो? लैंड मतलब धरती, समझ पा रहे हो? क्लियर? मैंने बोला ये भी जो है एक लैंड है, लैंड मतलब धरती,
इसका नाम रख दो लैंड नंबर 1, इसका नाम रख दो लैंड नंबर 2। कितनी धरतियां मैंने आपके सामने बनाई सर, स्लाइड स्टॉप हो गई तो प्ले कर दो, चल जाएगी। अब यहां देखो, ये हो गया लैंड 1, ये हो गया लैंड 2, दिख रहा है सभी को। अब ये देखिए, अब इतनी बात अगर आपको दिख रही है तो मैंने कहा कि यहां पे एक पानी है, पानी वाला बॉडी है, हो सकता है ओशन हो या सी हो, हमें नहीं पता। मैंने बोला वाटर, वाटर बॉडी, इसको भी नंबरिंग दे दो 1। उसके बाद मैंने जो है विशुदा ठीक चाय के मामू से बहुत सारा प्यार पिथौरागढ़ से हूं सर। अभिषेक कन्याल सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा प्यार भेजा, लेकिन इस टाइम पे समुद्र के बीच में कहां प्यार भेज रहे हो, पहले समुद्र जान लो फिर प्यार भेज लेना। आइए, ये समुद्र हो गया, एक और एक समुद्र ये और हो गया, इसको बोला हमने वाटर बॉडी नंबर 2। दिख रहा है सभी को? यहां देखिए, अब आप मुझे पहले ये देख के बताइए, आपके सामने दो लैंड, दो धरतियां दिख रही हैं और दो वाटर बॉडी, दो जलमंडल दिख रहे हैं, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है। अब आप लोग कुछ मत करिए, मैंने पानी की एक नहर चला दी, ये चला दी नहर, ये पानी की एक नहर चला दी, इस नहर का नाम रख दिया मैंने एक्स। क्या रख दिया? एक्स। अब मुझे बताओ, क्या पानी की नहर इन दोनों जलमंडल को जोड़ रही है? क्या पानी की नहर इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ रही है? रिप्लाई करिए। क्या ये जो पानी की नहर है ये दोनों जलमंडल, दोनों वाटर बॉडी को जोड़ रही है? और क्या यही पानी की नहर दोनों स्थल मंडल को अलग कर रही है, दोनों लैंड को अलग कर रही है? क्लियर? लैंड को लैंड से अलग कर दिया, पानी को अपने दूसरे प्यार पानी से मिला दिया। एक ऐसा पानी का फ्लो, एक ऐसी पानी की नहर, एक ऐसा पानी का फ्लो जो दो वाटर बॉडी को मिला दे, दो लैंड को अलग कर दे, भाई साहब उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट, यानी कि जल संधि। खत्म हो गई कहानी। समझ गए? सिंपल सोबर सी बात। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ जी। तो अब सर स्ट्रेट क्या होती है, दोबारा सुनो। एक ऐसा पानी का फ्लो जो दो वाटर बॉडी को जोड़ दे, जो दो वाटर बॉडी को जोड़ दे, दो लैंड मास को अलग कर दे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट, यानी कि जल संधि। अब मैंने कहा था कि इस ये जो पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है, ये जो नहर बह रही है, मैंने बोला इसका नाम एक्स, तो हम इसे बोलेंगे एक्स स्ट्रेट। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? अब यहां पे सुनो, मैंने मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया इंडिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो अमेरिका। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने रेड सी, और मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्लैक सी। जबकि मैप में इस तरीके से गिवन नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब रेड सी से हमने मिला दिया ब्लैक सी को, ठीक है, और इंडिया को अमेरिका से अलग कर दिया। तो आप मुझे बताओ, जो येलो पानी बह रहा है, ये जो येलो पानी बह रहा है, क्या ये लाल सागर को ब्लैक सागर से मिला रहा है? क्या इसने दो वाटर बॉडी को मिला दिया? और क्या इसी 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 पानी की नहर ने इंडिया और अमेरिका को अलग कर दिया? तो सिंपल सी बात, जो दो लैंड को अलग कर दे, दो पानियों को मिला दे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ गए बात? स्ट्रेट का मीनिंग समझ गए आप लोग कि स्ट्रेट क्या होती है? क्लियर हो गया आप सभी को स्ट्रेट का मीनिंग, स्ट्रेट क्या होती है? ठीक है, हाँ जी, समझ गए। अब आप लोग जरा मुझे यहाँ पे एक चीज बताइएगा, कहाँ गया वो, हमने एक चार्ट बनाया था, एक सेकंड रुकिएगा सब। देखो सुनो, तुम अभी यहाँ पे कुछ लर्नर्स बोल लगे सर चैनल बता दो, सर सब कुछ बताऊंगा बेटा, जो चीज जहां आएगी ना मैं वहां बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। चैनल कैनाल सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं एकदम सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ, उसे मत बिगाड़ो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें चैनल वैनल सब बता दूंगा, आराम से आप पहले सुनते रहिए, है ना, आराम से सुनते रहिए। एक ने कहा यहाँ बुक, मैं बुक भी बता दूंगा। पहली बात, अभी बुक की कोई जरूरत है नहीं, बस कॉपी पेन बिल्कुल जो है, कॉपी को बिल्कुल भांड दो, जो जो बता रहा हूँ उसे बनाते चलो। मैं ऐसे बताऊँ, बुक से पढ़ने का तुम्हारा मन करेगा भी नहीं। रही बात बुक की, तो जीसी लियोंग किताब ले लेना, मैं कल आपको ढंग से पूरी सोर्स बताऊंगा। एक बुक का नाम मुझसे लूं फायदा नहीं है, कल मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा, कल आप मुझे क्लास में आते याद दिला देना। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो पहले, है ना, बुक वगैरह बाद में, पहले जो चल रहा है। पैसे आपने सेशन क्यों लिया है? इसलिए लिया है ताकि हम आपको पढ़ाएं, आपने उसी का पेमेंट किया है। अगर बुक से पढ़ना था तो यहाँ क्यों पेमेंट खर्च कर दिया, है ना? तो आराम से बैठ जाओ, अभी बुक वगैरह सब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो, अब अगर हम इस चार्ट को खोलेंगे, देखिए क्या इस चार्ट को हमने अभी कुछ देर पहले बनाया था। अब आप जरा इस चार्ट को अगर देख पा रहे हैं, तो क्या इस चार्ट के अंदर सभी शब्द के ऊपर अब आप पीएचडी कर चुके हैं? आपको सी समझ में आ गया, ओशन, स्ट्रेट, गल्फ, बे, सब आपको समझ में आ गया है? एक बार रिप्लाई कर दे कि हाँ सर हमें आ गया है। यहां तक कोई परेशानी किसी भी लर्नर को? यहां तक कोई भी परेशानी किसी लर्नर को? डन है? वर्ल्ड का मैप वगैरह सब बना दोगे? वर्ल्ड का मैप सब बना दोगे? ठीक है, बना दोगे? क्लियर है? अब एक बार आप देखो वर्ल्ड का मैप, यहां पे अगर आप एक बार देखो, अब इसको फाइनल टच पता कैसे देते हैं? यहां देखो, इसको फाइनल टच अगर देना है, ए ए ए
AENESAPO। अब ये लैंग्वेज वही समझ पा रहा होगा जो मेरे साथ इसको सुन रहा होगा। IOAO, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन। और अब आप यहाँ पे ये भी बना सकते हो कि यहीं पे आपको मिल जाएगी ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहाँ पे मिल जाएगी रेड, यहाँ पे कहीं मिल जाएगी रेड सी, यहाँ मिल जाएगी ब्लैक सी। ऐसे पूरा वर्ल्ड का मैप आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब आप इसको एक बार जरा रफली बनाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको आज बताए हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। साकेत सर, इट इज नेसेसरी स्टेट जॉइंस टू डिफरेंट वाटर। मैं आपको बताऊंगा साकेत, वो भी बात करेंगे। ठीक है सर, गर्लफ्रेंड में बता दीजिए। देखो किशन, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था, ये मैंने क्या समझाया था, मुझे बताना ये क्या था, ये क्या मजाक किया था हमने, ये क्या है, कहाँ ध्यान था तुम्हारे समय पे? आयुषी शर्मा कह रही है स्ट्रेट एक बार और। बेटा स्ट्रेट मतलब कुछ नहीं है, इस फिगर को आप एक बार देखो और वरना रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको दोबारा से क्लैरिटी हो जाएगी, मैं सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जब भी दिक्कत हुई ना, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको बहुत से क्लैरिटी होगी। देखो ये देखो, कुछ नहीं है, यहाँ देख लो, जिसको स्ट्रेट नहीं समझ में आया, एक ऐसा पानी का रास्ता जो दो वाटर बॉडीज को आपस में मिला देगा और दो लैंड को आपस में अलग कर देगा। अब आप इस पानी का, आयुषी जी यहाँ पे देखिए, मेरे व्हाइट मार्कर को देखो, मेरा व्हाइट मार्कर देखो, ये एक ऐसा पानी का रास्ता है जो दो वाटर बॉडी को मिला रहा है, दो लैंड को अलग कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, आपको पता है? यस यस, सिद्धि बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पता है गाइस, मैंने कुछ भी मुश्किल तरीके से पढ़ाया क्या? किसी बच्चे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ भी मुश्किल से पढ़ाया? ठीक है, नहीं पढ़ाया मैंने, मानते हो? और जिसको कोई पॉइंट, अगर मान लो कोई भी ऐसा पॉइंट है ना, अगर किसी को दिक्कत हुई है, मैं वादा करता हूं एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। लोग, मैंने बहुत ही आसान, पता है मैं अनअकैडमी में, मैं अभी तक मैं क्यों एक अच्छा परफॉर्मर हूं। ठीक है, ये सब मत देखना आप। कई बच्चे मुझे इस चीज से जज कर लेते हैं कि सर आप नंबर 1 एजुकेटर हो, ठीक है, रैंक 1 हो आप, इससे मत देखना। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो ही आप मेरी क्लास में आए बेटा, वरना बहुत एजुकेटर्स हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूं। मुझे पता है कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बेसिक अच्छे नहीं होते, और कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपके पेशेंस लेवल, बेटा वो पेशेंस लेवल आज ही है, क्योंकि आज पहला दिन है। मैं नहीं चाहता मुहूर्त पहले दिन तुम्हारा कर दूं, 2 दिन बाद बताऊंगा तुम्हें पेशेंस लेवल क्या होते हैं। पुराने बच्चों से पूछ लेना मेरे बारे में जरा, ठीक है? हाँ ठीक है, वो 2 दिन है, मैं नहीं चाहता पहले दिन मुहूर्त खराब कर दूं माहौल, 2 दिन बाद तुम्हें ढंग से पेशेंस दिखा दूंगा। ठीक है, चलो। अन अकेडमी एट